नमस्ते मैडम। हाड़ में गई तेरी नमस्ते। तेरे जैसा धोखेबाज इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने यहाँ पे 4-5 साल से काम कर रहा था, इसलिए ना मैंने तेरे को पैसे दिए थे। मुझे लगा था तू मेरे पैसे जल्दी वापस कर देगा। तू पैसे लेकर के बिल्कुल भाग गया। ना कॉल अटेंड कर रहा है, ना हमारी कॉल का रिप्लाई कर रहा है। मेरे को लगा नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन तू पूरे 1.5 महीने बाद हमारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया? यहाँ पे हमने दूसरा गार्ड रख लिया है। तू निकल चल यहाँ से, अब तेरी कोई हमें। ऐसा मत बोलिए मैडम, हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप हमारी एक बार बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं मैं तेरी बात? तेरे जैसे धोखेबाज इंसान ना मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तू निकल चल हमारे ऑफिस से, तेरी कोई जरूरत नहीं है हमारे ऑफिस में। अरे तुम गरीबों को पैसे देके ना मैंने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। तो तुम्हारे अच्छे के लिए पैसे दिए थे ना, पर मुझे क्या पता था कि मेरे ही सर पे आकर के बैठोगे तुम, मेरे पैर के भाग जाओगे। देखो अब ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो तो मेरी शराफत है कि मैं पुलिस को नहीं बुला रही। तुम ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मैंने दूसरा गार्ड रख लिया है। तो यहाँ से मैडम हमारी एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद आप फैसला ले लीजिएगा कि हमें रखना है या नहीं रखना है। मैडम एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए कम से कम, क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ सुनूं यार, अब बोल क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम आपको तो पता है ना कि हमारी बीवी का डिलीवरी होना था, कल मैं आपसे पैसा लिए थे, उसका डिलीवरी हो गया, बच्चे को जन्म दिया उसने। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। बच्ची तो बच गई, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही। वो हमें और इस नन्ही सी जान को छोड़ के चल बसी। भैया वैसे मैं वो सारी बात तो आपकी समझ गई, लेकिन आप एक बार मौसम तो देखो कितनी बुरी है। भैया ऐसे मौसम में ना इतने छोटे बच्चे को जल्दी बीमारियां लगती हैं, और अगर ये बीमार पड़ गई तो आपकी मुसीबतें और बढ़ जाएगी। भैया आपको भैया इसको यहाँ पे लेकर के नहीं आना चाहिए था। मैडम घर तो नहीं छोड़ सकते, नन्ही सी जान है और कोई देखभाल करने वाला है भी नहीं। ऐसे में अगर घर पे रहेंगे तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए यहाँ पे लिया है, कम से कम हमारी देख रेख में तो रहेगी ना। अब इसे भूख लगती है तो हम दूध तो पिला देते हैं ना, हमें पता रहता है। घर पे रहती तो कौन ध्यान रख पाता है इसका, इसलिए यहाँ पर लिया। देखिए मैडम जी, अब हम आप लोगों को अपना मजबूरी बताते हैं, और जैसे तैसे आपका कर्जा चुक जाए उसके बाद हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम गांव में रहेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे। क्या है कि जब तक ये बड़ी नहीं हो जाएगी, इसका ध्यान रखने के लिए कोई होगा तो नहीं ना हमारे अलावा, तो कम से कम हमारी आंखों के सामने रहेगी, हम अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल है। अभी आप हमारे पैसों के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि आगे अपनी लाइफ कैसे कंटिन्यू करोगे आप। भैया हम अपना कर्जा भूलने के लिए तैयार हैं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए, इसका अच्छे से ख्याल रखिए। एक सेकंड भैया, राहुल आपके पास कुछ पैसे हैं? जी मैडम है ना, ये लीजिए। ये लीजिए भैया, ये ज़्यादा पैसे तो नहीं है, पर फिर भी फिलहाल के लिए आपकी मदद हो जाएगी इन पैसों से। आप एक ना इन पैसों से ना अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, आप एक काम करना, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गाँव ही चले जाओ। वहाँ पे जब तक आपकी बेटी बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, तब तक उधर ही रहना। और जब आपको लगे कि आपकी बेटी समझदार हो चुकी है, तब आप यहाँ पे आ सकते हो। नहीं मैडम, वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा